जय श्री राम गुरुदेव, जय श्री प्रणाम। राम गुरु जी, प्रणाम। जय श्री राम। गुरु जी, तबीयत कैसी है आपकी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ ठीक है, लेकिन जय श्री राम से एकदम तो ठीक नहीं है। ओ श्री राम। ये अपनी चौथी या पांचवी बार है ये क्लास, और ये इस बार अंतिम होगी ये। तो जो भी चीज आपको पूछनी है, आप बिना संकोच के हर बात पूछ सकते हो। आपकी समस्या ये रहती है कि आप पूछते नहीं हो। अभी दो एक प्रश्न है किसी के, जो मैं बाद में जवाब देता हूँ। आज जो इस क्लास का अपन उद्घाटन शुरुआत करेंगे, उसमें थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगी। तो इसको बारीकी से समझना आप। जैसे डिटेल मैंने मेरी पुस्तक में दे रखा है। देखो, सांख्य दर्शन है क्या वास्तव में, ये देखो। जय श्री राम हमारे गुरुदेव। सनातन धर्म, जय श्री राम सर, हमारे हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत प्रकार के योग है, जिसको योग का मतलब होता है जुड़ना प्लस। और जुड़ने का मतलब होता है कि किसका जुड़ना। हमारी जो आत्मा है, इस पंच भौतिक शरीर में जो चैतन्य है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, ये प्रकृति सारा काम कर रही है, उससे जुड़ना, उस चैतन्य से जुड़ना, इसको कहते हैं योग। यानी किसी भी दो वस्तु को जोड़ना, दो तत्व को जोड़ना। तो एक तो महातत्व है जो परमपिता परमात्मा, और परमात्मा की सूक्ष्म किरण हर जीव जगत के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे महर्षि पतंजलि ने हठ योग की बहुत बड़ी शिक्षा दी थी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। महर्षि कपिल ने सांख्य योग के द्वारा हमारे को समझाया। क्योंकि हठ योग के अंदर बहुत प्रकार की आपत्ति, बहुत प्रकार के नियम है, और नियम ऐसे हैं कि उनको पालन करो, उन नियमों को, तब जाकर आप उसमें वेल सेटेड हो सकते हो। और हम, क्योंकि हमारा जीवन ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त जीवन में वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे बेटे हैं, पोते हैं, बेटे की बहू है, पोते पोती है, कोई भी डिस्टर्ब कर दे, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए योग में। तो राजयोग एक ऐसा है कि राजयोग के अंदर राजा की तरह रहते हुए भी आप उस परमपिता परमात्मा से योग कर सकते हो। मैं बहुत बार मेरे सत्संगों में प्रवचन होते हैं, तो प्रवचन में सीधा सा एक लाइन जरूर बोलता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि गीता में ये लिखा, महाभारत में ये लिखा, फलाने में ये लिखा, रामायण में ये लिखा। मैं मेरे प्रवचन आप सुनना मेरी वेबसाइट पे, उसमें मैं साफ कहता हूँ हजारों आदमी के सामने के भगवान राम ने ये कहा गीता में, रामायण में, गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा, लेकिन मैं आपको करके भी बता सकता हूँ।
हर प्रवचन में ये बात जरूर कहता हूँ मैं। तो आप मेहरबानी करके, आपको ऐसा बढ़िया मौका है, चौथी पांचवी बार अपन क्लास चला रहे हैं, आप जितने प्रश्न पूछने हो आपको, आप पूछना, हर प्रश्न का जवाब मैं दूंगा जो आप उसमें संतुष्ट होगे। तो पहले सांख्य योग को समझो, सांख्य योग है क्या। वास्तव में ये जो पुस्तक है, ये आप ही लोगों के सहयोग से छपी है ये पुस्तक। इस पुस्तक में जो तत्वासु दर्शन मैंने नाम दिया इसका, तत्व, तत्वासु का मतलब होता है तत्व, मैंने 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और असु का मतलब होता है प्राण। प्राण 10 प्रकार के होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के होते हैं। 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं। तो अब सांख्य योग क्या है। सांख्य योग यह है कि संख्या के आधार पर, इसकी परिभाषा यह है, संख्या के आधार पर परमपिता परमात्मा से मिलन, परमपिता परमात्मा का जो चैतन्य इस जीव जगत में विराजमान है ना, उससे मिलन। अब प्रश्न ये हो जाता है कि मिलन कैसे भाई, वो तो हमारे शरीर में ही है। शरीर में तो है, लेकिन क्या कभी उसको देखा किसी ने। बस वो देखना ही योग है। उसको देखने का मतलब है परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे हर प्रवचन में ये कहता हूँ कि परमात्मा ना तो आपको अयोध्या में मिलेगा, ना काशी में मिलेगा, ना मथुरा में मिलेगा, ना और कहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपको यही मिलेगा। भगवान बुद्ध को पूछा किसी ने कि इतने बरस आप तपस्या में घरबार छोड़कर, सारा छोड़कर आप लीन रहे, आपको क्या मिला। तो बुद्ध का ये जवाब था, बुद्ध वाणी में स्पष्ट है, बुद्ध का जवाब था, मिला कुछ भी नहीं। जो मिला हुआ ही था उसको बस देखा मात्र। तो संख्या के आधार पर, अब कौन कौन सी संख्या है ये मैं संख्या बता देता हूं आपको। 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, चित्त, मन, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है हमारा। शरीर 3 प्रकार का होता है। देखिए, शरीर को बहुत सारे विद्वान, जो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, वो 4 प्रकार का बताते हैं, और ज्यादा बहुत ब्रिलियंट महापुरुष होते हैं वो 6 प्रकार का बताते हैं। मैं सारा आपको समझा देता हूँ। स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ आपके सामने बैठा है, आप भी 5 तत्वों से बने हुए हो, मैं भी 5 तत्वों से बना हुआ, हर मानव 5 तत्वों से बना हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों से निर्माण होता है हमारा। अब हमारा निर्माण कैसे होता है। अभी 2-3 दिन पहले सत्संग थी तो मेरी काफी बहस हुई थी बड़े बहुत संतों से। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो अवतार होते हैं ना, वो सीधे आते हैं अवतार। सज्जनों, मेरी ये बहस हुई कि इस धरती पर जो आएगा ना, वो माता पिता के बिना आ नहीं सकता है कोई भी अवतार। सनातन धर्म में सबसे ज्यादा कला होती है 16, मैक्सिमम कला 16 होती है। 16 कला निदान भगवान कृष्ण इस धरती पे आए ना, तो माता देवकी और वसुदेव के संयोग से आए। राम त्रेता में 14 कला निदान हुए तो माता कौशल्या और दशरथ के संयोग से हुए। ऐसे ही बाबा रामदेव के ऊपर बात चली थी उसमें सत्संग में, कि बाबा रामदेव सीधे आए, सीधा कोई नहीं आ सकता इस धरती पे। इस धरती पे जो आएगा ना, वो 5 तत्व लेके ही आएगा। बिना 5 तत्व के उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, कतई संभव नहीं है। अगर किसी शास्त्र में आपने पढ़ा तो वो झूठा है, गलत है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर जिसको आना है ना, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। राम आए, राम को जाना पड़ा। कृष्ण आए, कृष्ण को जाना पड़ा। शंकर भगवान के 12 जो शिवलिंग हम मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को संहार का प्रतीक, वो भी आए तो उनको भी जाना पड़ेगा। तो कोई भी आएगा इस धरती पे उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 तत्वों का नियम है। ये प्रकृति और माया 2 पुत्रियां हैं परमपिता परमात्मा की। इनको अधिकार दे रखा। एक बाप क्या करता है कि बेटे बेटियों को अधिकार दे देता है, भाई अब तुम खुद करो कोई भी काम। अब तुम्हारे क्षेत्र में भी मैं आऊंगा तो मेरे को वही नियम पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने ये 2 पुत्रियों को पैदा किया, प्रकृति को और माया को। तो इनको अधिकार दे दिया कि तुम्हारे अंदर अगर हम भी आवे तो तेरे ही नियमों का फॉलो करना पड़ेगा हमारे को।
आपने देखा होगा 16 कला निदान देव की और वसुदेव के गर्भ से आए, उनको एक बहेलिये ने तीर मार दिया पैर में और वो यहाँ से चले गए। हम महापुरुषों की मृत्यु नहीं कहते हैं, इनका अवतरण होता है, इसलिए इनका गमन होता है। आम आदमी का जन्म होता है, इसीलिए मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु नहीं कह सकता है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है ना उसको तो बुलाया जा सकता है। हमारे 10 पीढ़ी पहले कौन था हमें नहीं पता, लेकिन हजारों साल पहले, लाखों साल पहले भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, आज भी हम याद करते हैं उनको, इसलिए वो उनकी मृत्यु नहीं कह सकते। तो इस भूमि पे जो भी आएगा ना उसको 5 तत्व लेके आना पड़ेगा। अब जन्म कैसे होता है? कई जन ये कह देते हैं कि माता पिता के सहयोग से जन्म होता है। अभी 2 दिन पहले जब मेरी सत्संग थी उसमें यही प्रकरण चला था कि माता पिता के सहयोग से ही अगर बालक का जन्म होना है तो इस धरती पे हजारों माताएं ऐसी है जो बांझपन का शिकार है। आपने खुद ने देखा होगा, माता पिता प्लस प्रकृति प्लस आपके कर्म, इन तीनों के संयोग से, कर्म को हम परमात्मा भी कह देते हैं, परमात्मा की कृपा। परमात्मा की कोई कृपा नहीं, आपके कर्म, कर्म प्रदान विश्व कर रखा, रामचरितमानस में लिखा है। तो आपके कर्म यानी परमात्मा की कृपा, प्रकृति की कृपा और आपके माता पिता की कृपा, तीनों की वजह से होता है जन्म। इसी वजह से हम माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, जिसको हम दैनिक मृत्यु कहते हैं। सूक्ष्म शरीर यथावत रहता है, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, इसीलिए वो अगले जन्म में चला जाता है, यानी प्रकृति का ट्रांसफर हो जाता है इस शरीर से उस शरीर में। और परमात्मा की कृपा मानते हैं कि अच्छे हम, मैंने बोला ना कि परमात्मा की कृपा नहीं, कर्मों के आधार पर होता जन्म, लेकिन हम ईश्वर की कृपा मानते हैं। तो ईश्वर की कृपा ये कि किसी धनाढ्य के घर में जन्म हो जाए तो हम मानते हैं कि ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा नहीं, हम पिछले जन्म में हमने कर्म ऐसे किए होंगे। तो ये 3 जनों की वजह से हमारा जन्म होता है। अब पहले आप शरीर को समझिए। तो ये तो है भौतिक शरीर, जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं या नेचुरल बॉडी भी बोल सकते हैं। ये 5 तत्वों से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इधर मेरी तरफ देखो आप, आकाश से ये हिस्सा आकाश का है, ये वाला हिस्सा, यहां से लेकर इस ठोडी से लेकर ये वाला हिस्सा आकाश का है, क्योंकि आकाश बुद्धि का प्रतीक है। और हमारा अंतःकरण क्या है? अंतःकरण में 4 चीजें होती है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। और इसी 4 चीजों की वजह से हमारा पूरा परिवार चलता है, हमारा पूरा समाज चलता है, हमारा पूरा देश चलता है। हम जो भी तर्क वितर्क करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, मन हमारा काम करेगा, वो तमाम चीजें इस वाले हिस्से में है। और इसी वजह से हम आत्मा का वास भ्रूमध्य में मानते हैं। इस जगह पर पंडित जन तिलक इसीलिए यहाँ लगाते हैं, ये आकाश तत्व। अब यहां से लेकर, आप मेरे को अच्छी तरह देखना, यहां से लेकर ये फेफड़े वाला हिस्सा, ये वायु तत्व है। क्योंकि वायु नाक से जो जाती है ना, वो सारी यहाँ जाती है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी बॉडी के अंदर, एक एक रोम में ऑक्सीजन जाती है। और गंदी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, वो बाहर निकल जाती है। इसके ठीक नीचे यहाँ से लेके जेनेटल ऑर्गन, फेफड़े से लेके हमारे जेनेटल जो जांघों की जो जॉइंट है, यहाँ तक अग्नि तत्व है। क्योंकि जितनी भी हमारे शरीर में अग्नियां हैं, जैसे मोस्टली जठराग्नि भी मानते हैं, हम खाना खाते हैं तो भोजन पचता है, तो वो इस वाले हिस्से में पचता है, इसलिए ये अग्नि तत्व। जेनेटल ऑर्गन से लेके घुटने तक जल तत्व, और घुटने से लेकर नीचे एडी तक यानी पतली जिसको बोलते हैं, वहां तक ये पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व, उसका तो बाहरी खोल बना हुआ है। ये खोल बना हुआ, ये खोल हम नहीं है। ये खोल तो एक दिन चला जाना है। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो छोटा सा खोल था, ये इतना सा, 1 फीट का या 0.5 फीट का, जितना भी, 1 किलो का या 1.5 किलो का। अब ये 50 किलो, 60 किलो, 70, 80 किलो, 90 किलो, इतने बड़े हो गए, इतना हो गया, हमारा ब्याज जुड़ गया प्रकृति का। और ये यही शोक पर जाना, इसलिए ये मैं नहीं हूं, ये हम नहीं है। ये अगर हम होते
तो मरने के बाद भी इस शरीर को साथ ले जाना, लेकिन नहीं ले जा सकते, इसलिए ये सत्य नहीं है। अब सत्य क्या है? दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर 25 चीजों से मिलकर बना होता है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, और मन, बुद्धि और अहंकार, 23 प्रकृति और पुरुष, ये 25। ये 25 चीजों का मिलकर जो वो चीज बनती है, एलिमेंट बनता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर की कभी मृत्यु नहीं होती। अब आप इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हो, जब क्लास के बाद में मैं बोलूंगा आपको। सूक्ष्म शरीर की कभी मृत्यु नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर की दूसरी पहचान है कि उसको पकड़ नहीं सकते हो। जिसको पकड़ नहीं सकते हो वो सत्य है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर सत्य है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर यथावत रहता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर उदान वायु के द्वारा निकलकर, उदान वायु इस जगह रहती है यहाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, ये कंठ हिल रहा ना, जिसको कंठ बोलते हैं, ये जो मणिया आप बोलते हैं, जो ऊपर नीचे हिल रहा है, ये मणिया, ये उदान वायु है। ये यहाँ पर उदान वायु के द्वारा हमारा सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, जिसको दैनिक भाषा में बोलते हैं भाई जीव निकल गया, है ना। तो यहाँ से निकलकर वो हमारे इर्द गिर्द रहता है, लेकिन उसकी ज्ञानेंद्री काम नहीं करती है। ज्ञानेंद्री होती है उसके पास, कर्मेंद्री काम नहीं करती, क्योंकि उसके पास एक्सलेशन पावर नहीं होती है। जो ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री फिजिकली है, वो प्रकृति की है, जो वो तो हम जलाने जा रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर के पास ये नहीं होती है। अब इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हो बाद में, क्लास के बाद में, कि फिर कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री कैसे बताइए, ये बाद में पूछना आप, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हमारे देखता रहता है। फिर जब आदमी मर जाता ना, जैसे मैं मर गया, तो लोग कहते यार अच्छा आदमी था, अच्छे कर्म करे तो, या बुरा, मैंने लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करा तो बोले बुरा आदमी था। तो वो सुन रहा है, सूक्ष्म शरीर सुनता है। इसीलिए हम जो कर्म करते हैं, जो जैसे संत होता है उसकी षोडशी करते हैं, और आम जन की 11वां या 12वां करते हैं, यानी वहां तक वो रहता है। जब तक क्रियाक्रम नहीं होता है वो सूक्ष्म शरीर रहता है, और फिर वो माँ के जन्म में पेट ले लेता है, अगली योनि में जो भी उसके कर्म होते हैं। तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर इसके ऊपर वाली सीढ़ी है। स्थूल शरीर जो ये है, सूक्ष्म शरीर जो मैंने अभी बताया, कारण शरीर जो इसके ऊपर, जिसका अध्यात्म से कनेक्टिविटी है, यानी जिसकी अध्यात्म के प्रति लगाव हो, परमात्मा के प्रति लगाव हो जाता है मन का इस बुद्धि के द्वारा, तो वो कारण शरीर इसके ऊपर। महाकारण शरीर जब चैतन्य की अनुभूति होने लग जाती है उसको, ये महाकारण शरीर। और चौथा, पांचवा शरीर जो चैतन्य शरीर, जब उस चैतन्य की प्रॉपर अनुभूति कर लेता तो वो चैतन्य शरीर, फिर उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ स्वयं मैं स्वयं हूँ। छठा होता है हंस शरीर, यानी स्वयं ईश्वर बन जाता है। एक प्रश्न बोला था 2-3 दिन पहले बाबा रामदेव के बारे में, कि बाबा रामदेव तो भगवान है। आप भी भगवान हो। इस धरती पे जो भी आए ना, जो भगवान के, भगवान का मतलब होता है भ मतलब भूमि, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, मतलब आकाश, और न मतलब नीर, जिसमें 5 तत्व हो वो भगवान है। प्रश्न ये होता है कि हमारे में 6 तत्व, 6 कला, जब हम माता पिता के गर्भ, माँ के गर्भ से पैदा होकर इस धरती पर आते हैं ना, तो 6 तत्व, 6 कला तो हमारे में ऑलरेडी है। अब बाबा रामदेव ने 2 कला एडिशनल डेवलप कर ली अपने गुरुदेव की कृपा से, अष्ट कला निदान हो गए वो, तो वो भगवान है। हम भी भगवान है, 6 कला है, लेकिन हमने 6 कला क्या, 1 कला तो आज तक नहीं पहचाना। इसी प्रकार से जितनी कला, 10 कला तक आदमी डेवलप कर सकता है। 10 कला के ऊपर जितने भी होंगे ना, वो तो श्री नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। जैसे 16 कला में कृष्ण अवतार लिया, 14 कला में राम ने उतार लिया, और 12 कला में कल्कि उतार लेगा, जो इसके कलयुग के पश्चात, कलयुग के अंत में होगा। तो ईशोपनिषद में लिखा कि 10 कला तक आदमी यानी मानव उस कला को डेवलप कर सकता है। तो इसके बारे में आप प्रश्न बना कर रखिए, आप बाद में पूछना।
अब दूसरा तीसरा होता है कारण शरीर। तो कारण शरीर जो चैतन्य की अनुभूति होने लग जाती है गुरुदेव की कृपा से, तो महाकारण शरीर वो। और केवल ये मैंने अभी बताया, हंस मतलब स्वयं ईश्वर, यानी उसने अपनी कलाओं को इतनी डेवलप कर लेता है कि वो फिर सिद्ध महापुरुष हो जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि इसी शरीर के द्वारा, जो मैंने अभी शरीर बताया, अब आपको 6 शरीर याद रखना अति आवश्यक नहीं है। आपको 3 शरीर याद रखना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 शरीर याद रखना। स्थूल शरीर एक माध्यम है, एक प्रयोगशाला है, ये कारखाना है, इस कारखाने की बाउंड्री है ये। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म इस बॉडी की इस बाउंड्री के अंदर जो मशीनरी है परमात्मा ने रखी वो, और जो कारण शरीर है उस मशीन को ऑपरेट करने वाला जो भी है चैतन्य, वो, ये ऐसे समझिए आप। तो इसको ऐसे अगर इसको बारीकी से समझेंगे ना, अब एक एक चीज को मैं बताता हूँ आपको कि आकाश तत्व हमारा दैनिक बुद्धि का काम, मनन का काम, चिंतन का काम, श्रवण, तमाम काम जितने भी भौतिक क्षमता के, वो सारा आकाश तत्व का काम है। वायु के तत्व का काम इतना ही है, इस प्रकृति से वायु लेकर फेफड़ों से तमाम पूरे शरीर के रोमावली में फैलाकर और गंदी जो वायु है उसको निकाल देनी है। और अग्नि तत्व का काम है कि जितनी भी चीजें हम खाएंगे पिएंगे उसको पुष्ट करना, उसको चक्की चलाकर उसको पुष्ट बनाना है। और जल तत्व का काम, जितने भी जलीय चीजें हैं हमारे बॉडी के अंदर, जितना लिक्विड है, जैसे खून है, पानी है, जितना भी है, उसको यथावत स्थिति में जितना जिसको सप्लाई करना है, वो इसका काम है। पृथ्वी तत्व का काम, स्थायित्व का, ये 5 तत्वों का काम है। और सूक्ष्म शरीर का काम, अब मैंने कुछ देर पहले बोला था कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जैसे 5 तत्व भी आपको मिली है। अब 5 तत्व की 5 तन्मात्रा क्या है, तन्मात्रा समझिए आप। तन्मात्रा क्या है? तन्मात्रा कहते हैं इनका स्वभाव। तन्मात्रा का मतलब होता है स्वभाव। तो जैसे 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तो हो गए तत्व। आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये पृथ्वी, ये 5 तत्व। अब 5 तत्व की तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें हैं जो इसको तन्मात्रा कहते हैं। शब्द, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको पकड़ नहीं सकते हो, मेरे शब्दों को आप पकड़ नहीं सकते। स्पर्श, कोई मेरे हाथ लगाएगा ना, उस जगह पे मैं किसी दूसरे को बताऊंगा यहाँ हाथ लगा के गया, लेकिन क्या मैं उस अंग को पकड़ सकता हूँ? उस जो वो लगा के गया मेरा हाथ, वो हाथ लगा के चले गया, बाद में मैं बता ही सकता हूँ। तो स्पर्श। रूप, कोई महिला या कोई पुरुष सुंदर है, उस सुंदरता को नहीं पकड़ सकते। रूप। रस, जैसे आम खट्टा है, गुलाब जामुन मीठा है, नमक खारा है, इस खारेपन को, मीठेपन को, इसको थोड़ी पकड़ सकते हो आप। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कोई गंध, जैसे पुष्प की गंध है, इत्र की गंध है, उस गंध को नहीं पकड़ सकते। उस शीशी को पकड़ सकते हो, शीशी को पकड़ना, गंध को पकड़ना नहीं है। इसलिए ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस। फिर आता ज्ञानेन्द्रिय, जिसके द्वारा हमारे ज्ञान होते हैं, जो 5 ज्ञानेन्द्रिय ने हमारे को, और 5 कर्मेंद्रिय जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते। अब आपके पास क्वेश्चन ये हो शायद इसके अंदर कि हम हाथ पैरों को इनको पकड़ सकते हैं, ये बात क्वेश्चन पूछना, आप किसी भी सूरत में नहीं पकड़ सकते। फिर आता है प्रकृति। प्रकृति कहते हैं पंचभूतों की प्रधानता है। इस ब्रह्मांड के अंदर पंचभूतों की जो प्रधानता है वो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। हम कहने को कहते हैं कि आकाश, वायु, जल, पृथ्वी का ये शरीर बना हुआ, लेकिन क्या उन तत्वों को आप देख सकते हो? इन आंखों से नहीं देख सकते। आगे है परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। पुरुष कहते हैं आत्मा। आप तो इन आंखों से नहीं देख सकते। जिस जिस चीज को इन आंखों से नहीं देख सकते हो, वो परमपिता परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा के अंश है। अब
हमारा विषय आता है तत्व सुदर्शन का। तत्व सुदर्शन प्रश्न सारे बाजू पर, मैं आपको समय दे दूंगा बाद में। तत्व सुदर्शन, तत्व सुदर्शन मैंने इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का नाम इसलिए लिखा, आज आदमी, आज जितने भी संत महापुरुष हुए हमारे, जो लोकल संत है, बड़े बड़े संतों को तो मैं कह नहीं सकता, उनके तो पैर के धूल के बराबर है, लेकिन जो अभी में जो लोकल संत है वो क्या करते हैं, भजनों की पुस्तकें बना देते हैं। भाई भजन बना लो तो आसान काम है, थोड़ी चोरी इधर से कर लो, थोड़ी चोरी इधर से कर लो, बना बुना कर रेडी कर देते हैं, लेकिन ये अपने आप में हाथ से जाता गुरुदेव गुरुदेव। है। हाँ हाँ, और हाँ शोर कटो आ रहे, सुनाई नहीं दे रही कुछ भी, बाहर कोई बाज रही होगी आपको? तो ढोल बजा रही हो कोई डोली? गेट के बारे है डोली है जो तो गेट के बाहर दरवाजा बंद है, लेकिन थोड़ी बहुत आवाज आ रही तो आवाज ही समझ में नहीं आ रही, बहुत तेज बट नहीं आती। बात बात तो थोड़ी बहुत आ रही है, कोई कार्यक्रम है पास में, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तत्व सुदर्शन, अब हम इसको समझते हैं कि ये शरीर कैसे चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। मैं इसको कोई बात नहीं, अगली क्लास में वापस रिपीट कर दूंगा अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप सुन लो, उसको तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि पास में सुनिए का बता दें, उनमें थोड़ा कार्यक्रम का काम है। 72,000 नाड़ियां इस शरीर के अंदर है, करोड़ों रोमांच हमारे शरीर के अंदर, हर रोम में एक नस है। मैं इसको बोलता थोड़े, अब वो किशन बोला पूजा कर रहे हैं तो उनको तो अपन मना नहीं कर सकते। तो सुनिए आप, 72,000 नाड़ियों का जो जाल है हमारे शरीर के अंदर, उन 72,000 नाड़ियों का कोई विशेष महत्व नहीं है हमारे शरीर में। 72,000 नाड़ियों का महत्व तो है, लेकिन कोई विशेष महत्व, यानी उसमें से एक नाड़ी बंद भी होगी तो हमारे शरीर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियां प्रमुख है। इसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजीवा, यशस्विनी, पूषा, इस प्रकार से 10 नाड़ियां प्रमुख है। 10 नाड़ियों में 3 नाड़ियों को अगर निकाल दिया जाए, देखिए मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि इस बार मैं प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा आपको। प्रैक्टिकल की कोई भी चीज आपको लगे तो मुझे बताना, मैं करके बताऊंगा आपको। हालांकि मैं एकदम स्वस्थ नहीं हूं, फिर भी मैं करके बताऊंगा। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को निकाल दीजिए आप, तो बाकी बची 7 नाड़ियां, गांधारी, हस्तिज्वा, पुष्प, यशस्विनी, पूषा वगैरह, इस प्रकार से। अब इन 7 नाड़ियां अगर बंद हो जाती है तो हमारे शरीर में कोई मेजर बीमारी हो जाती है, जैसे पाइल्स की बीमारी होगी, कैंसर होगी, टीबी होगी, या और बहुत सारे दमा हो गया, इस प्रकार की बड़ी बीमारी हो जाती है, जिस जिस अंग में जो जो वायु है। लेकिन 3 नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जिस दिन बंद हो गई, इन तीनों में से एक भी अगर बंद हो गई तो यहाँ टिकना नामुमकिन है, मुश्किल है, यहाँ टिक नहीं सकते आप। इस शरीर को जाना पड़ेगा। अब हमारा तत्वासु दर्शन पूरा इसी पे टिका हुआ है। मैंने जो आचार्य किया था सांख्य योग में, उसका मेरा मुख्य एक चैप्टर था, वो इसका था सांख्य का। अब जो ये वाली नाड़ी है लेफ्ट हैंड साइड की, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। ईड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर भी बोलते हैं। चंद्र स्वर को स्त्री प्रधान है, चंद्र स्वर।
इसका रंग गोरा है। इसको स्त्री प्रधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कमजोर होती है, ये कमजोर होती है ये नाड़ी, इसीलिए इसको स्त्री प्रधान कहते हैं। चंद्र स्वर इसीलिए कहते हैं कि ठंडा है, इसका श्वास चलता है जब ठंडा होता है। राइट हैंड की जो नाड़ी है जो इस वाले छेद से चलती है उसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ये पुरुष प्रधान है, पुरुष का प्रधान का बोले ये ताकतवर है। इसका वर्ण है कृष्ण है और इसमें ताकत के काम, जैसे आप वैसे ही देख लो, ये दो हाथ दिए हमारे को परमात्मा ने, दो पैर दिए, दो आंखें दी, दो कान दिए। ये हाथ मजबूत है, सीधा वाला हाथ आपका मजबूत होगा, सीधा वाला पैर मजबूत होगा। आप जो काम इस सीधे हाथ से कर सकते हो वो बाएं हाथ से नहीं कर सकते। जो किक बोल के, फुटबॉल के या किसी बोल के राइट पैर की लगाओ जोरदार चोट लगेगी और बाएं पैर की चोट लगाओगे तो कम लगेगी। फेफड़ा नंगे कांच होकर, नंगे बदन होकर आप कांच के सामने खड़े हो तो ये वाला फेफड़ा थोड़ा दबा हुआ मिलेगा आपको और ये वाला फेफड़ा उठा हुआ मिलेगा। आंख की अगर देखो तो 6/6 नजर होगी अगर जवान बच्चे है तो, और इसकी 6/6 होगी लेफ्ट की भी, लेकिन इसकी वनिस्पत कम होगी। सर्वण शक्ति राइट कान की अधिक होती है, लेफ्ट कान की कम होती है। इसी प्रकार से नाक में जो सीधा नाक है उसकी वायु तेज होती है, गर्म होती है और इसकी कम होती है। अब दो छेद ये नाक में भगवान ने परमात्मा ने, तो प्रश्न ये होता है कि तीसरी वायु कहाँ से चलेगी? इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस नाड़ी में कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी पहचान कैसे करना। तीसरी जो नाड़ी है हमारी, इसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जब दोनों नाक बराबर चलते हो, दोनों नाकों से जब श्वास बराबर चलते हो तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। आप अगर परमात्मा की स्तुति करो, गुरुदेव का ध्यान करो या किसी प्रकार का अध्यात्म से रिलेटेड कोई काम करो, आप ये लिख के ले लीजिए, ईड़ा में करोगे यानी चंद्र स्वर में करोगे और सूर्य स्वर में करोगे, दोनों स्वर में करोगे तो उसे कोई लाभ नहीं। जैसे एक मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो आप, और जब भी आप मंदिर में गए तो आपको दरवाजा बंद मिला, ऐसे ही जब भी अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए तो दोनों नाड़ियों में हुए तो वो दरवाजा बंद मिलेगा। तो सुषुम्ना एक ऐसी नाड़ी है कि सुषुम्ना नाड़ी में किया हुआ ध्यान अध्यात्म की हुई प्रवृत्ति, उसका अभ्यास, उसका कर्म, उसका फल तत्काल मिलता है। जैसे सुषुम्ना नाड़ी और पिंगला नाड़ी परमात्मा ने या प्रकृति ने हमारे माँ बापों की मेहरबानी से जब हम पैदा होगी ठीक है, तो ये दो नाड़ी तो हमारे को दैनिक जीवन करने के लिए ही बनाई है। तो हम इस जीवन के अंदर जितने भी पाप पुण्य के जो भी काम करने हो, जितने भी काम जो भी काम करने से इस नाड़ी आपको फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर सुषुम्ना में अध्यात्म का काम करोगे, अध्यात्म की राह पकड़ोगे, अध्यात्म का अभ्यास करोगे तो आपको जैसे उदाहरण के लिए कभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अध्यात्म में कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई आदमी दिल्ली बैठा, कोई जयपुर बैठा, कोई एमपी में, कोई यूपी में, कोई कहीं में, जहाँ से आप लोग विराजमान हो, आप कोई भी आदमी चाहे तो अभी पूछ लेना, चाहे अगली क्लास में पूछ लेना, कोई भी बात है कि बताइए आप मेरा सब फोन का चलता है, इधर बैठा आपका बता देगा। मोबाइल में एक बार झूठ बोल सकता है, मैं फोन करूँ किसी को कि मेरे को आपसे मिलना, तो वो कह देगा घर होना, कोई कह देगा मैं नहीं करना। लेकिन ये प्रकृति की जरूरी तो सुषुम्ना नाड़ी मध्य नाड़ी और इसका संचालन ठीक हमारे बुद्ध के नाम है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी का डिजाइन ऐसे होता है, ऐसे आग की तरह, आग को ऐसे रखा हुआ, आग को उल्टा कर दो ऐसे रखा हुआ, तो इस प्रकार से आग 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 करके ऐसे रीढ़ की हड्डी बनी है। तो इस वाले छेद में ईड़ा चलती है और इस वाले छेद में पिंगला चलती है। बीच में जो छेद दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का
क्वेश्चन ये होता है कि इन 3 नाड़ी के अंदर सिर्फ 5 तत्व चलते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्योंकि अगर एक तत्व चलता तो हम तो पेड़ भी हो जाते, हम तो भगवान हो जाते। इसीलिए परमात्मा ने क्रम से इन तत्वों को चलाया है, जैसे आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और 4, 8, 12, 16, 20 ये आंकड़ा याद रखो। 4, 8, 12, 16, 20 यानी 4 का फावड़ा। 4 मिनट आकाश तत्व चलेगा, 8 मिनट वायु तत्व चलेगा, 12 मिनट अग्नि तत्व चलेगा, 16 मिनट जल तत्व चलेगा और 20 मिनट पृथ्वी तत्व चलेगा। इन नाड़ियों के अंदर, विदाउट पिघला के अंदर। अब परमात्मा को दयालु इसीलिए कहता है कि कम 4 मिनट परमात्मा ने कहा कि मेरी तरफ देखने के लिए दे रहा हूँ 4 मिनट। आकाश तत्व है, आकाश तत्व से परमात्मा का ध्यान किया जाता है। आप चाहे बैठे बैठे करो, चाहे लेटे लेटे करो, कोई फर्क नहीं। उस आकाश में अगर स्मरण करोगे परमात्मा का गुरुदेव का, तो साक्षात उनके चरणों में जाएगी वो हड्डी आपकी। वायु तत्व मध्यम है, अग्नि तत्व निकृष्ट है। अग्नि तत्व में किया हुआ काम आपको अच्छा, किसी का भला भी करोगे ना तो आपको बुराई करेगा। निकृष्ट तत्व है, हानि देता है। जल तत्व में लाभ होता, तत्काल लाभ होता, लेकिन अल्प लाभ होता है। पृथ्वी तत्व में अधिक लाभ होता, लेकिन थोड़े समय के बाद लाभ होता। इस प्रकार से अब ये है हमारे तत्वों की पहचान करना। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो ये मैंने बताया कि 5 तत्वों को बना, 5 तत्वों में जो 3 नाड़ियां है, ये तीनों नाड़ी के अंदर 5 तत्व चलते हैं। और 5 तत्वों का वर्गीकरण ऐसे आगे मैं इसको आगे वाली क्लासों में समझूंगा कि ये किस किस तत्व में कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे आप प्रैक्टिकल समझना। मैं सत्यनारायण की कथा की तरह आपको समझा रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना आप। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि सत्यनारायण की कथा मत समझो, आपको जो लगे कि ये प्रैक्टिकल बताओ, मैं सबको बताने के लिए तैयार हूँ। आपको लगना चाहिए, अब मुझे तो सारी चीजें नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन आपको लगना चाहिए ना ये करके बताओ, तो मैं बता दूँ। अब 5 तत्व तो चल रहे इसमें, लेकिन सवाल ये स्वर बदलते ही आकाश तत्व चलेगा या स्वर बदलते ही कौन सा तत्व चलेगा? 2.5 घंटे चलेगा, 2.5 घंटे। हमारे भारतीय ज्योतिष में 2.5 घंटे यदि कल 1 घंटा, 1 घंटे में 2.5 घंटे, 1 घंटा इसी कल 2.5 घंटे, यानी 1 घंटा ये चलेगा, 1 घंटा ये चलेगा, 1 घंटा ये चलेगा, 1 घंटा ये। 1 घंटा पूरा होते ही हमारी घड़ी आगे पीछे हो सकती है, ये स्वर आगे पीछे नहीं होगा। और अगर स्वर आपका आगे पीछे होगा, इसका अंदर शरीर में कोई गैर नहीं आता, तो 2.5 घंटे के तत्काल बाद ये चलने लगेगा। ये स्वर चलते ही सरोदय का नियम है, कौन सी दर्शन का नियम है, तो भगवान शिव ने कहा वायु तृतीय भूमि से तत्वों की बादल है। प्रथम बहते वायु, सबसे पहले वायु तत्व चलेगा, लेकिन क्योंकि मैंने अभी बताया 4 मिनट का आकाश तत्व, तो ये चंद्र ये सूर्य चंद्र सूर्य स्वर में जब दोलन करेगा ना, तो 2 मिनट आकाश तत्व चलेगा, 2 मिनट आकाश तत्व चलेगा, अंत में 2 मिनट आकाश तत्व चलेगा। इस प्रकार से 4 मिनट हो गया। उस 2 मिनट के बाद तत्काल बाद वायु तत्व चलेगा। उसके ठीक वायु तत्व के अगला जो मिनट है, अगले 8 मिनट प्रथम रहते वायु द्वितीय से तथा नले अग्नि तत्व चलेगा। उसके ठीक आगे तृतीय प्रथम रहते वायु द्वितीय से तथा नले तृतीय भूमि तत्व पृथ्वी तत्व चलेगा, और अंत में जल तत्व चलेगा। फिर आकाश तत्व के संलग्न से बदल जाएगी। इसी प्रकार से आगे वाली नाड़ी के अंदर भी इस प्रकार का हमारा संचालन है इन तत्वों का। इसी से हमारा दैनिक जीवन चल रहा है। कई बार हम भी कहते हैं कि किसी के लिए अच्छा काम करो, तो कि यार मैंने बनाएगा काम करा और वो लगे नहीं। ये अग्नि तत्व में किया हुआ काम होता है।
या वायु तत्व में किया हुआ काम होता है। और कई जनों को ऐसे भी सुना हुआ है कि देखो फलाना आदमी कुछ नहीं करता लेकिन ऐसा करता रहता है। ये जल तत्व का प्रधानता की बात है। तो ये मैं आज इस विषय को, क्योंकि ये विषय तो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। नहीं तो एक बेटी ने गुजरात से क्वेश्चन पूछा था कि बंद कैसे लगाया जाता, तो मैं उसके प्रश्न का जवाब देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर चाहे इसको साधना करो, राजयोग की साधना करो या किसी भी योग की साधना करो, तत्व मस्त है और बंद मस्त है। बंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बाड़ा कह सकते हैं, जिसको रोक कह सकते हैं, जिसको ताला कह सकते हैं। जैसे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और मेरे मकान में ताला लगा के गया तो मैं सेफ महसूस करूंगा कि अब कोई दूर का आने का डर नहीं है, ऐसा है फील करता हूँ। ऐसे ही शरीर के अंदर लोग ताला लगाने की प्रक्रिया को बंद कहते हैं। जैसे बंद 3 प्रकार के होते हैं और तीनों को मिला के जिसको बोलते हैं उसको महाबंद कहते हैं। लेकिन बंद 3 ही होते हैं, एक मूल बंद, उद्यान बंद। मूल बंद होता है जो नीचे हमारी जो गुदाद्वार का शेप इस तरीके का है, उसको ऐसे लगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार से करना, यानी ऊपर चढ़ाना, यानी आपकी वायु भाग निकले ना, तो इसको बोलते हैं मूल बंद, यानी गुदाद्वार का एकदम बंद हो जाना। उद्यान बंद इस पेट को, अभी आज ये चल रहा है थोड़ा, मैं आपको करके बताता। देखो आप उद्यान बंद लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास तो तीनों बंदों में होना चाहिए। हाँ, 8-10 बार आप लंबे लंबे श्वास लो, श्वास को लो और श्वास को छोड़ो, लो और छोड़ो। लेने को श्वास बोलते हैं, छोड़ने को प्रश्वास बोलते हैं। तो सांस लो और छोड़ो, सांस लो और छोड़ो, और फिर पेट को अंदर करो। पेट को अंदर करके ही आपका श्वास बाहर निकलेगा। लेकिन उद्यान बंद का नियम है कि श्वास को जब एकदम पेट को ऐसे करोगे ना, मेरा पैर दिख रहा है आपको? जी गुरुदेव दिख रहा है। ये पेट अंदर, लेकिन पेट को जब अंदर करेंगे ना तो श्वास हमेशा बाहर निकलेगी। इसीलिए उद्यान कहते हैं इसको कि पेट को अंदर करो लेकिन श्वास को अंदर रखो। कभी भी कोई भी बंद लगाने के लिए आप अगर श्वास को बाहर निकाल कर बंद लगाओगे ना साथियों, बाहर निकला हुआ श्वास जरूर नहीं कि वापस आवे या नहीं आवे आपके शरीर में, और नहीं आया तो आप मृत घोषित हो जाओगे। इसीलिए कोई भी बंद, कोई भी आयाम, कोई भी प्राणायाम श्वास को बाहर रख के मत करो, श्वास को अंदर करके। और ऐसे ये उद्यान बंद, मूल बंद का मतलब बंद, उसको गुदाद्वार को टाइट कर लेना। उद्यान बंद का मतलब पेट को अंदर करके श्वास को अंदर भर लेना। और जालंधर बंद, अंदर भरने के बाद इस जालंधर को, तो मतलब नाक को, और ये जो ठोडी है ना, ये हमारे यहाँ खड्डा बना रखा परमात्मा ने, ये वाला खड्डा, तो इस ठोडी को इस खड्डे के अंदर यानी श्वास बाहर नहीं निकले, इसको बोलते हैं जालंधर। तीनों बंद लगाओगे ना, आप अभ्यास करो 1 हफ्ता। 1 हफ्ता अगर इसका अभ्यास करोगे ना तो सबसे पहले तो आपको तत्वों की जानकारी चलचित्र की तरह, सिनेमा की तरह, पर्दे की तरह या चलने लग जाएगी 1 हफ्ते में, कि मेरा कौन सा तत्व चल रहा है और किस प्रकार से वो गति कर रहा है, वो आपको पता पड़ जाएगा। शनै शनै करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगर नियमित अभ्यास करोगे तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी शक्तियों का पता पड़ेगा
जो हमारे शरीर में के भीतर है। आज तक तो हमने शरीर, इसी को शरीर समझ लिया है, इसको दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान वगैरह इस प्रकार का। लेकिन अंदर परमात्मा ने क्या भर रखा है, ये सब चीजों का हमें मालूम पड़ेगा। फिर धीरे सने सने हमारे को, अगर गुरुमुखी है हम लोग, तो फिर गुरुदेव की अगर कृपा होगी तो उस चैतन्य की अनुभूति भी हो जाएगा। इसी को कहते हैं राजयोग। अब सवाल ये होता है कि वापस कैसे छोड़े, क्योंकि उस बेटी ने जो प्रश्न पूछा तो इसको डिटेल से समझिए। वापस कैसे छोड़े? शरीर के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, श्वास के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारा श्वास अंदर है, जब तक इसको रोक सकते हो रोको, और आप कैपेबल नहीं हो रोकने में तो छोड़ो। तो सबसे पहले उद्यान को छोड़ो, गर्दन को ऊपर करो, धीरे, एकदम ऐसे नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे। पहला। दूसरा, फिर पेट को बिना श्वास लिए मूवमेंट करो, फुलाओ और अंदर करो, फुलाओ और अंदर करो, फुलाओ और अंदर करो। तीसरा, गुदाद्वार को रिलैक्स कर दो। ऐसे इनको वापस अपना रीएक्टिवेट करना। समझ गए होंगे ये। दूसरा प्रश्न, एक सज्जन ने पूछा था जोधपुर से कि इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होती है, मुझे खुशी होती है, मेरे जितने भी मेरे अनुयायी है, मेरे शिष्य है, मेरे बेटे बेटी है, तो इस प्रकार की जब समाचार आते हैं ना मेरे कानों में, तो बड़ा आनंद आता है मेरे को, कि मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि कितने, कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे उनके ऊपर गुरु कृपा हो रही है, कि कभी कोई इस प्रकार का अदृश्य शक्तियां उसको नजर आएगी आंख बंद करने के बाद, या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट नजर आएंगे जो कभी हमने इन आंखों से नहीं देखे। और बहुत सारे ऐसी डरावनी चीजें आएगी, जैसे कोई हमारे को सामने से शेर निकल रहा है नहीं शेर, लेकिन निकल रहा है, लेकिन एकदम डर का माहौल बन जाएगा। कोई चाकू लेके आ नहीं रहा, लेकिन लग रहा हमारे को। तो इस प्रकार की घटनाएं। तो मैंने पहले ही बात को बोला था कि हमारे जो 6 चक्र है शरीर के अंदर, चक्र 7 है, लेकिन एक को आप छोड़ दीजिए, मैं 6 को समझा रहा हूँ, एक को सबसे लास्ट में समझाऊंगा। जो 6 चक्र है हमारे, मूलाधार चक्र बोलते हैं, सबसे नीचे वाला चक्र जो जेनेटल ऑर्गन के ठीक पास में है। जेनेटल ऑर्गन और हमारे गुदा द्वार के जो बीच का स्थान है उसको मूल द्वार कहते हैं। उसका स्वामी गणेश है। हम हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो भी पुण्य कार्य, अच्छे काम, शुभ काम वगैरह करते हैं तो गणेश जी को मनाते हैं। यही परंपरा इसमें शरीर विज्ञान में है, इसीलिए हमने गणेश उसका स्वामी सब मान लिया। तो ये मूलाधार है। जब मूलाधार में प्रवेश करोगे आप, तो आपको अद्भुत अद्भुत जानकारियां होगी। लेकिन ठीक, क्योंकि मूलाधार में तो प्रवेश लगभग अमूमन आदमी हो जाते हैं। मूलाधार में प्रवेश होना कोई बड़ी बात नहीं है, अमूमन मैक्सिमम आदमी हो जाते हैं। मूलाधार से ठीक ऊपर चढ़ोगे तो ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान का मतलब होता है, मूलाधार का मतलब मूल आधार, यानी किसी पेड़ का मूल बोलते हैं ना अपन, जड़, मूल। जैसे ये पेड़ है, इसकी जड़ यानी जमीन से कनेक्ट है। ये मूलाधार इस जमीन से कनेक्ट है, इस शरीर से कनेक्ट है। आगे आता है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान का मतलब स्व मतलब खुद, स्व मतलब स्वयं, अधिष्ठा यानी मालिक। मैं खुद मालिक हूं, यानी मूलाधार के ऊपर चढ़ने के बाद स्वादिष्ठान, स्व अधिष्ठा, अन्न मतलब स्थान, खुद परमात्मा यानी खुद मैं जो चैतन्य जिसके अंदर आत्मा विराजमान है वो है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आत्मा को इन आंखों से आप देख नहीं सकते हो। और मैंने बहुत पहले वाली क्लास में ये भी बोला था कि जब अंदर प्रविष्ट होगे ना आप, तो आपने जो सतयुग से लेकर आज तक जितने भी जीव जगत परमात्मा ने, इस प्रकृति ने पैदा करे हैं, वो आपको नजर आने हो जाएंगे शुरू। जैसे अभी मैक्सिमम हाइट 6 फीट है आदमी की, लेकिन मैक्सिमम 7 मानते हैं। जैसे कली वली जितने लोग हैं, 7 फीट से ज्यादा किसी की हाइट नहीं होती है। द्वापर में 14 फीट, त्रेता में 21 फीट और 28 फीट सतयुग में।
अब 28 फुट का अगर आदमी या औरत दिखेगा तो मरेंगे। ऐसे ही जानवरों का नियम है। जानवर अभी जैसे कुत्ता है, इतना बड़ा होता है, 1.5 फीट उसकी हाइट होती है, तो उसके ठीक गुणक करते जाओ आप साथ, ऐसे उनकी हाइट होती थी। तो ऐसे अगर जीव दिखेंगे तो डरेंगे, इसलिए डरना नहीं चाहिए। यही नियम पेड़ों का है। पेड़ों में भी अनंत प्रकार की हम आपको डरावनी चीजें दिखेगी। चींटी जो कीड़ी है, जो इतनी सी है छोटी सी, बिल्कुल ये कीड़ी अगर इतनी बड़ी दिखेगी आपको, चींटी जिसको हम बोलते हैं, तो डर लगेगा, है ना। ऊँट की हाइट अगर 9 फीट है और 9 फीट होते हैं, वो दिखेगा तो आप जरूर। दूसरा क्या है कि मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, आप क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे, कोई जोधपुरी भाषा में बोलेगा, कोई दिल्ली की भाषा में बोलेगा, कोई मराठी हिंदी की भाषा में बोलेगा, कोई देसी भाषा में बोलेगा, जैसे एमपी का कोई लड़का है तो। लेकिन ये सब भाषाएं तो हमारी है ना भाई, जीव जगत की है, परमात्मा की कोई भाषा नहीं है। इसलिए परमात्मा की जो भाषा उसको बोलते हैं देव भाषा, जिसको संस्कृत बोलते हैं। ये संस्कृत देव भाषा है, लेकिन अंदर जो आपको शेयर कराने वाला होगा, अंदर कोई मूल द्वार में प्रवेश करते ही एक आदमी का सानिध्य मिलेगा, एक महापुरुष का सानिध्य मिलेगा। अब उस महापुरुष की लैंग्वेज, आप मारवाड़ी हो तो उसकी लैंग्वेज मारवाड़ी तो नहीं हो सकती है ना। आप हिंदी भाषी हो तो उसकी भाषा हिंदी तो नहीं हो सकती। आप अंग्रेजी भाषी हो तो उसकी अंग्रेजी तो भाषा नहीं हो सकती। उसकी जो भाषा है वो पूरे ब्रह्मांड से अलग है, पूरी दुनिया से अलग है। इसलिए उस भाषा को समझने के लिए हमें सत्य को संग होकर जाना है, अकेले नहीं जाना। इसीलिए उसका ट्रांसलेटर है वाक्य है सतगुरु। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी काम करो तो बिना सतगुरु के नहीं करना चाहिए। तो उन सज्जन ने ये पूछा था कि इस प्रकार की एक्टिविटीज दिखती है। हाँ, अब जब आप मुलाकात से जस्ट ऊपर चले जाओगे, स्वादिष्ठान के भी ऊपर चले जाओगे मणिपुर में, तो आपके अननेसेसरी ये दुखने लग गया, ये दुखने लग गया, इधर थोड़ा हो गया, इधर चलने लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत सारी व्याधि होगी, ताकि वो उस अभ्यास को छोड़ दे। प्रकृति कभी नहीं चाहती है कि ये उधर इसका रास्ता बने, परमात्मा की रास्ता बने, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती मेरा बेटा घर छोड़ कर जाए बाबा जी बने, कोई माँ नहीं चाहती। ऐसे ही ये प्रकृति हमारी माँ है, तो ये नहीं चाहती है कि मेरे को छोड़कर इसका रास्ता उधर बने, तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स छोड़ देती है माया के रूप में। तो तकलीफें होने लग जाती है, सर दर्द होने लगे, चक्कर आने लगे, ये दुखने लग गया, ये दुखने लग गया, ऐसे हो गया, कलेश हो गया, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं। तो इनकी परवाह किए बिना आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ोगे तो और ज्यादा भय लगेगा, फिर उससे आगे बढ़ोगे तो और ज्यादा भय लगेगा, छठे तक जाओगे तो और ज्यादा भय लगेगा। लेकिन यहाँ तक जाते जाते आपको बहुत भय लगेगा, लेकिन जब यहाँ पहुंच जाओगे ना, तो जो भय को डराने वाला सरदार है, उसका हम शत्रु कहते हैं, स्वयं बैठा हुआ है वहां, फिर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो हमारा मालिक है वो सब पलट लेता है। जैसे इस शहर के अंदर कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हो, या IAS IPS लेवल का हो, हम उसके पास पहुंच जाएंगे तो फिर डर किस बात का? किसी गुंडे का डर नहीं, किसी बदमाश का डर नहीं, किसी अप्रत्याशित घटना का डर नहीं। इसलिए यहाँ पहुंचने तक हमें बहुत तरह की, अभी तो मैं उन सज्जन को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तो आज ये प्राइमरी स्टेज है, इससे इतने बड़े बड़े डर कि आदमी की रूह कांप जाए। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, मेरे गुरुदेव ये कहते थे, मेरे गुरुदेव मेरे सतगुरु स्वामी मनाराम जी महाराज के जो ये रेखा है ना, ये रेखा जीवन रेखा है, ये विधाता ने बनाई। अगर विधाता भी धरती पे साकार रूप में आके इसको काटना चाहे तो नहीं काट सकता। तो इतना विश्वास होना चाहिए आपको कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरा सतगुरु है। आपका कोई माइकल लाल इस दुनिया के अंदर बाल बांका नहीं कर सकता। डर कितना ही हो, मैंने बताया ना कि आपकी रूह कांप जाएगी। अभी तो इतना सा डर लग रहा है, और जैसे ऊपर जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना, स्वादिष्ठान पर आने तक तो जान हलक में आ जाती है। ये जान है ना, हलक में आ जाती है कि छोड़ो भगवान भगवान को, अब तो कोई भगवान भगवान ऐसे तैसे जाने दो, भगवान की छोड़ो, नहीं तो मर जाऊंगा।
नहीं मरेगा आदमी, क्योंकि मणिपुर के ऊपर मूलाधार के ऊपर चढ़ते ही आपके जीवन की जो डोर है ना, वो आपके सतगुरु ने पकड़ रखी है, तो कौन मार देगा आपको। इसीलिए बिना सतगुरु के कोई भी अभ्यास मत करो। मैं उन सज्जनों को ये बताना चाह रहा हूँ कि डर, बहुत बड़े बड़े डर, ये तो 0.01% है, ये मान लीजिए। यहाँ तक आते ही, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फैसला 1 कोस की दूरी है। विशुद्धि से लेके आज्ञा तक का सफर, ये बड़ा भयानक डर होगा, बहुत विकराल घटनाएं घटेगी। आप ध्यान में बैठो, आपको कोई आके कह रहा है कि तेरी माँ मर गई, मरी नहीं, लेकिन वो कह रहा है, वो कह रहा है आप छोड़ दोगे उसको। ऐसे कभी मत छोड़ना, भूल मत करना। ये कोई कह देगा वो तेरे, आप ध्यान में बैठे हो तो तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, आप एकदम बोले छोड़ो इसको, ध्यान ख्यान को तो पहले छोरे को संभालो। नहीं हुआ एक्सीडेंट। आप जब तक ये लिख के ले लो, जब तक आप ध्यानस्थ बैठे हो, आपके परिवार का कोई मई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता। फिर कौन एक्सीडेंट हो गया, कौन मर गया, ये मेरा अनुभव है कि जब आप ध्यान में बैठे रहोगे ना, तो आप पूरे सुरक्षा तंत्र में रहोगे, लेकिन अप्रत्याशित घटनाएं होती है ना, वो आपको डराने का प्रयास करेगी। तो सज्जनों, ये मेरी बात याद रखना आप, और अगली क्लास में और अपन इसको शुरुआत करेंगे। और इस क्लास के अंदर आपको जो पूछना है, जो आप पूछिए। हाँ पूछो। जय श्री राम गुरु जी, प्रणाम। जय जय श्री राम। आपने बताया कारण शरीर, तो ये कारण शरीर अपना कब कब एक्टिवेट रहता है? जब हम लोग चाहे, जब एक गुरुमुखी आदमी चाहे तब। नहीं, जैसे अभी दैनिक दिनचर्या में जागृत अवस्था में भी ये एक्टिवेट रहता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। तो इसका हमें कैसे बिल्कुल रहता है एक्टिवेट है? इसका, ये जब जब भी एकांतवास होगा तो कारण शरीर एक्टिवेट होगा। जब जब भी एकांतवास होगा, कारण शरीर एक्टिवेट होगा। जी गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम गुरुदेव। सत्संग में जय श्री राम। गुरुदेव, जैसे अभी जैसे आपने बताया था कि आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो और वैसे वैसे सारी ये गतिविधियां होगी, भय नहीं लगना चाहिए। हाँ तो बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है, तो बिना गुरु को प्रणाम किए, बिना गुरु मंत्र, तो वो शुरू करता ही नहीं है। जब शुरू करता ही नहीं हाँ, है तो नहीं करता। उसको भय लगने का तो प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हाँ अगर भय नहीं है फिर भी ये चीजें नजर आएगी क्या? बिल्कुल है। देखो, हमारे पिता हमारे साथ है, लेकिन हमारे पिता भी चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ा, ये सामने 2-4 कुत्ते हैं, इनके पास अकेले को भेजो, डर खुलना चाहिए। सतगुरु, कई बार ये प्रश्न आता है, एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था कि जब सतगुरु संग है तो डर किस बात का, जैसे अभी आपने भी पूछा। तो सतगुरु खुद चाहता है कि थोड़ा तो इसको आजाद करो। उसको अगर बाहर पकड़कर ही ऊपर तक ले जाएगा तो उसको डर लगा कहां से, डर खुला कहां उसका, डर खुला ही नहीं उसका। तो उसको पता है मेरा हाथ पकड़ रखा तो आगे भी ले जाएगा। ऐसा नहीं है। हर सतगुरु ये चाहता है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे का डर खुलना चाहिए। मैंने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, नौकरी नहीं लगी, भाई कहीं काम पर जा, बोले आप कहीं कोशिश करो, तो खुद अपने आप कोशिश कर। खुद अपने आप जब कोशिश करेगा ना, तो उससे दुनियादारी का पता पड़ेगा। ऐसे ही वो खुद उससे संघर्ष करने का प्रयास करेगा ना, तो उसका डर खुलेगा। इसलिए सदगुरु संग होते हुए भी वो देखता रहता कि देखो छोरा क्या करता है, ये जीव क्या करता है। श्री राम। हाँ, श्री राम। हाँ, श्री राम, इसमें जैसे आदमी ध्यान में बैठता है और आपके आदेश अनुसार तो आंखें खुली रखनी चाहिए काफी देर तक। हाँ, जैसे हाँ, मेडिटेशन करना है तो आंखें खुली करके करना है। और कुछ समय तक। लेकिन वो आंखें तो स्वतः ही ऐसे भारीपन होकर के अपना जैसे ही आदमी अपनी मंगना सीधी करता है या व्यक्ति कोई भी करता है,
तो आंखें तो अपना हाँ आप ही बंद हो जाती। मतलब हाँ, तो अपना आप बंद होने वो से। अगर गुरु का ही ध्यान करेगा ना, मात्र गुरु का ही, तो हाँ भी ऐसा होता है। तब फिर हाँ, तो आंखें होने दो फिर। व्यक्ति व्यक्ति आंखें खुली कैसे रख सकता है? नहीं, कुछ समय, मैंने ये नहीं बोला परमानेंट खुली रखो, कुछ समय खुली रखकर फिर बंद करो। जय श्री राम। बस हाँ, श्री राम। फिर और किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए आप। अगर आपको ये अंतिम मौका, मैं पुनः बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई चीज प्रैक्टिकल भी जाननी हो तो मैं बताने को तैयार हूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे फेफड़ों में अभी भी कफ जमा हो, इसलिए मैं न तो ज्यादा अच्छी तरह सांस ले सकता हूँ, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चाहे मुझे सांस चढ़े दम चढ़े कोई फर्क नहीं, आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप किसी भी चीज में किंतु परंतु मत करना। कोई चाहे मेरी बेटियां हो चाहे बेटे हो, किसी भी प्रकार की शंका मत करना कि मैं लड़की हूँ कैसे पूछूं, मैं लड़का हूँ कैसे पूछो। जब बेटे बेटी माँ बाप को ही नहीं बता सकते तो किसको बताएंगे। और उसके बावजूद भी अगर आपको शर्म महसूस होती हो कि मैं कैसे बताऊं, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं मैसेज के द्वारा ही उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन ज्यादा बेटर ये रहेगा कि फिजिकली पूछो तो ज्यादा ठीक है। गुरुदेव, हाँ आपने जैसे कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि इस धरती पर आना है तो उसे माता पिता हाँ की ज़रूरत होगी। हाँ तो आज के ज़माने में तो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी के जैसे जन्म ले लेते हैं। और अगर हम महाभारत में कौरवों हाँ। को भी देखें तो उन्होंने भी माँ के गर्भ से तो जन्म लिया नहीं था। तो फिर देखिए, बिना माँ के गर्भ के बिना इस धरती पे आना नामुमकिन है। व्यर्थ और वीर्य के बिना कैसे। आप पहले किसका नाम लिया था आपने, टेस्ट ट्यूब बेबी का? क्या उस टेस्ट ट्यूब बेबी में, उस ट्यूब में क्या डालते हैं वो? आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो आप। हाँ, उसमें तो देख, वो उन्होंने यूज़ करा है हाँ, यूज दोनों। सीमेंट यूज करा ना। उस हाँ। सीमेंट को फर्टिलाइज करते हैं, फिर वो बाद में उसको फर्टिलाइज करते हैं जब वो टेस्ट ट्यूब भी बनता है। अच्छा। और रही बात पांडवों की, उनकी बात हम करते हैं तो मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ आपको। देखो, आप द्वापर में जाइए, त्रेता में जाइए, सतयुग में जाइए। एक कहावत है कि तू मीरा, वो मीरा तू मीर की भी की होड़ करे। मारवाड़ी में, आपको शायद समझ में नहीं आएगा। वो मीरा तू मीर की भी की होड़ करे, बात तो पिया जेर का प्याला तू पिए तो परी मरे। पहले विद्याएं इतनी प्रबल थी, कलयुग के पहले द्वापर में विद्याएं हमारी जो इतनी डेवलप थी, आपने देखा होगा ना, ये हमारे जो विश्वविद्यालय जलाए औरंगजेब ने, 6 महीने तक तो जी, पुस्तकें जलती रही। कल्पना बिल्कुल। करो, कल्पना करो कि कितने बड़े विद्वान होंगे कि 6 महीने तक तो वो पुस्तकें जलती रही, उसके बावजूद भी कुछ कुछ अंश रह गए कि आज हमारा भारत देश फिर भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। तो द्वापर के अंदर क्या नहीं होगा। फिर उसके पहले त्रेता में वो उससे भी ज्यादा सक्षम युग था। और सतयुग में तो ईश्वर को से संपर्क करना था, ऐसे जैसे बेटा बाप को आवाज लगाता है ना कि पिताजी, और बाप बोलता है कि हाँ बेटा। ऐसे तो सतयुग में तो सभी ऐसे थे, उनको जरूरत ही नहीं थी परमात्मा से संपर्क करना, तो जैसे आवाज लगाते हैं वो हाजिर हो जाता है, वैसे ही हो जाते थे। तो उनकी होड़ हम नहीं कर सकते। मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ। पर गुरुदेव, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने छोटे छोटे से, जो हम आंखों से देख हाँ नहीं सकते। तो उसमें एक हाँ आता है अमीबा करके। तो उसका तो ऐसा है कि हाँ वो बस खुद का है ना, उसको काट देते हैं तो वो खुद ही खुद के दो हिस्से हाँ बना लेता है, यानी वो एक ही सेल से वो दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे हाँ तो ये ऐसा कुछ हो नहीं हाँ रहा। हाँ। देखिए, हम अगर साइंटिफिक रीजन हम देखें तो हर युग में, चाहे इस कलयुग को देख लीजिए आप कलयुग के प्राणी हैं, अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो विकल्प हर जगह मौजूद है। विकल्प हर जगह है, इसीलिए परमात्मा ने हमारे को भी, हम जीवों को भी, पंचभौतिक शरीर को भी ये अधिकार दे रखा है कि आप अगर चाहें तो, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, ऐसा करते नहीं है हमारे विद्वान लोग कि सूरज पूरब में उगता है, वो चाहे तो पश्चिम में भी उगा सकते हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष भी इस धरती पे है, लेकिन वो चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे माता का, यानी धरती का, मेरे पिता का, उसका अपमान होगा। ऐसे सिद्ध महापुरुष भी है। अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा, आ, आ, मैं एक कपिल नाम का एक राजपूत का लड़का जो फौज में भर्ती होता, आप सब लोगों ने वो अखबारों में कथा सुनी होगी।
मैं भी संपर्क में था महाराष्ट्र के। तो कपिल नाम का लड़का जिसने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, जब खाड़ी युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध के अंदर 10 नामी अखाड़े के बहुत बड़े संत थे पायलट बाबा। तो उस कपिल का नाम ही आगे पायलट बाबा इसलिए हुआ कि उन्होंने वो विंग पायलट उड़ाते थे। तो वो पायलट से साधु कैसे बने इसकी घटना बताता हूँ, ये तो लंबा दास्तान है। जब उनका पायलट खराब हो गया हवा में, तो उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर को मेल किया। वो उनके पास वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वॉकी टॉकी क्या बोलते हैं उसको। तो उसके द्वारा सूचना दी कि मेरा बचना नामुमकिन है, मैं फलानी जगह, उसकी लोकेशन बताई, मैं उस जगह पर हूँ। लेकिन उसी समय 2 व्यक्ति आते हैं और उसको कहता है कि क्या हुआ तेरे प्लेन में? बोले ये हुआ। बोले हम ठीक कर देते हैं, चल तू चलाता रहे, मैं ठीक कर रहा हूँ। वो ठीक कर देते हैं और वो विमान चल रहा है। अब आप कल्पना करो कि हवा के अंदर कौन से आदमी आगे नहीं आ सकते ना, लेकिन आगे, क्योंकि वो जिस जौहरी लाल जी का जो शिष्य था, वो पायलट बाबा, वो गुरुदेव ने एक ही बात की थी कि बेटा जो भी काम करे गुरुदेव को समर्पित करके कर। तो वो पायलट जब ऑन करते थे, उसमें विमान में चढ़ते थे, तो वो यही बात कहते थे कि मैं तेरे ही नाम से जा रहा हूँ। वो पायलट में चढ़ गए, वो उसमें चढ़ गए विमान में, वो खराब हो गया, 2 आदमी आए। जब उस विमान को कमांडिंग ऑफिसर के सामने उतारा, तो बोले कि अभी तेने तो फोन किया था कि मेरा बचना मुश्किल, फिर कैसा आ गया? बोले ये 2 आदमी आए थे ना, इन्होंने ठीक करा। बोले कौन से आदमी? बोले ये खड़े। तो फिर वो खड़े दिखे ही नहीं। फिर उन्होंने वहीं सैल्यूट मार के वर्दी उतार के चले गए और बाबा जी हो गए। फिर वहीं से वो घर नहीं आए, वहीं से वो संत हो गए। और एक ऐसे संत जिनकी सोडसी हुई जो 50,000 तो संत थे उनकी सोडसी में। तो आयुष भैया, इस दुनिया में विकल्प भी हमारे को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं परमपिता परमात्मा ने। हम उसमें उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं, क्रियान्वित नहीं करते हैं। इसीलिए हम बस ये कथाएं पढ़ते हैं। भाई हम लोग भी क्रियान्वित कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बात है। तो हमारे इस दुनिया में बहुत सारे विकल्प है। अब आप कहो कि मेंढक, मैंने अभी बताया कि रज और वीर्य के बिना इस धरती पर नहीं आ सकता। मेंढक ये बारिश खत्म हो जाएगी कि तो जमीन के नीचे चले जाएंगे और कंकाल हो जाएंगे। कंकाल होने के बाद फिर 8 महीने बाद जब बारिश आएगी ना, तो बारिश आने के साथ ये टर टर करके पैदा हो जाएंगे तत्काल। तो इस धरती पे विकल्प भी, लेकिन मैं पंच भौतिक शरीरों के लिए कह रहा हूँ। 5 भौतिक, 3 भौतिक, 4 भौतिक, 3 भौतिक, इन तत्वों के लिए कह रहा हूँ। पर गुरुदेव ये समझ में आए? ये भी तो पंच तत्व से ही बने होंगे ना, जैसा आपने मेंढक का नहीं उदाहरण। नहीं, देखो 5 तत्वों से सिर्फ इंसान मानव निर्मित है। मानव 9 प्रकार के होते हैं, देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व वगैरह। ये पंचभौतिक शरीर से बनते हैं। 4 तत्वों से चौपाई बनते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गधा वगैरह, इस प्रकार से। 3 तत्वों से उड़ने वाले बनते हैं, 2 तत्वों से रेंगने वाले बनते हैं, और 1 तत्व से पेड़ पौधे बनते हैं। 1 तत्व मैंने पृथ्वी तत्व, जिस जगह वो पैदा हो गया ना, वहां से हिल नहीं सकता है, वो 1 तत्व है। तो ये नॉर्मली हमारी जो चीजें हैं, ये पंचभौतिक शरीरों को लागू होती है। और गुरुदेव क्योंकि जैसे इनके हाँ, आप बोल लीजिए फिर क्योंकि इनके पास आकाश तत्व कहाँ होता है? अभी गाय का बच्चा हुआ, उस गाय के बच्चे जब बड़ा हो गया, गाय के बराबर हो गया, तो उसको क्या पता ये मेरी माँ है? वो जब तक थन से दूध पीता तब तक वो भाग के माँ के पास आता। बड़ा होने के बाद तो उसको पता ही नहीं है मेरी माँ है। बस वो सांड हो गया और वो गाय होगी, इतना सा फर्क है। हमें पता, हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक पता है ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पोती, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ है, सब पता होता है हमें। इसलिए हमारे में आकाश तत्व विकसित होता है, इनमें आकाश तत्व गौण होता है। और जिसमें तत्वों की कमी होती जाएगी ना, नियम उसमें थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे। जैसे मैंने एक तत्व को बोला कि जैसे पेड़ उग रहे हैं, पेड़ चाहकर भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। हम तो जा सकते हैं ना, हमारे को वही तत्व दिया है परमात्मा ने। तो ये बात है। गुरुदेव, जैसे कि फिर आपने कहा कि 16 कलाएं हैं, पर हमने तो राधा रानी के लिए भी सुना है कि वो 64 कलाओं की देवी थी। तो ये कलाएं कौन सी और वो 16 कलाएं देखो, कौन? कला टोटल 16 ही है।
राधा रानी के लिए आप 64 बता दो ना, वो विद्या है जिसको हम कला कहने लगे धीरे धीरे। हमारे जो शुरू से एक वर्ग विशेष के हाथ में हमारे शास्त्र है, तो बहुत सारे शास्त्रों में मैं जब प्रवचन करता हूँ तब ये कहता हूँ कि रामचरितमानस पढ़ी हुई है सामने, रामचरितमानस में 7,000 गलतियां हैं, 7,000 गलतियां। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसी लिखी वैसी हम पढ़ रहे हैं, और सारे लोग इसको पढ़ के फिर बहस करने पे मादा हो जाते हैं, लेकिन इसमें गलतियां नहीं देखते कि किस किस जगह क्या क्या गलती करी है। तो उन गलतियों को सुधारते नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के हाथ में रहा ये कारोबार पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। अभी तो कोई चमार भी है तो वो पैसा होना चाहिए, खरीद के पढ़ सकता है, कोई तो किसी भी जाति का हो, ठेका नहीं है कि ब्राह्मण हो, कोई राजपूत भी पढ़ सकता है, बढ़िया भी पढ़ सकता है, सब पढ़ सकते हैं। और इसकी मूल चीज आपको चाहिए तो हमारे जो पुरातत्व विभाग है उसमें से आप आरटीआई का जमाना, आप एप्लीकेशन दीजिए और उसमें वो दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बार मेरे प्रवचन में बहस हो गई थी कि आप राम से नहीं हो, रामायण तो खुद गलत है, ये उसका प्रश्न हुआ था। क्योंकि रामायण में ऐसा लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, के ऐसा लिखा तुलसी ने, और इस प्रकार का राम स्वीकार करते थे। भाई ये इस रामचरितमानस में लिखा है, मैं अभी आपको बता दूं, लेकिन वो गलत है। उसका मतलब चौपाई तो सही है, उसका उत्तर देने वाला आदमी गलत है। क्योंकि तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, उसका आंसर नहीं लिखा, उसका भावार्थ नहीं लिखा, भावार्थ तो हम जैसे लोगों ने लिखा। ढोल को पीटने से बोलता है, गंवार आदमी को डांटने से अकल आती है। ढोल गंवार शूद्र जो नीचाकरण करने वाला, उसको भी डांटना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र पशु को भी डांटना पड़ता है। पशु लड़ रहा है तो उसको प्यार थोड़ी करेंगे, डांटना पड़ता है, उसको लकड़ी दिखानी पड़ती है। और नारी पे भी हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी नजर होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, औरत बिगड़ जाएगी। ये लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने लिखा है कि डंडे से पीटो। डंडे से पीटने के लिए नहीं लिखा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ने का मतलब देखना भी होता है, ताड़ने का मतलब देना नहीं होता, देखना भी होता है। तो समझ समझ का शेर है, हम कैसे समझते हैं। तो 64 विद्या थी उनके पास, राधा रानी के पास। भागवत उठा के देखो, आप भागवत पढ़ी हो तो आप ऊपर से नहीं पूछते, ये भागवत में स्पष्ट लिखा है। अच्छा गुरुदेव, गुरुदेव आपने जैसे हाँ। बताया कि हमारे 5 तत्व है, तो ऊपर वाला हो गया हमारा आकाश तत्व। आकाश, वायु, हाँ, अग्नि। वायु और अग्नि तो मुझे समझ में आ गया कि वायु का मतलब है कि लंग्स है अपने, तो हम वो सांस ले रहे हैं, वहाँ पे हमारी जो हाँ भी वायु का कार्य हो रहा है वो समझ में आ गया। हाँ अग्नि का भी समझ में आ गया कि पेट में सारी अग्नियाँ रहती है जो कि हमारे खाने को पाचन में हाँ मदद करती है। लेकिन आकाश, पृथ्वी का और जल का समझ में नहीं आया, क्योंकि आकाश, आकाश का तो ये बुद्धि का प्रतीक है ना, समझ में किसे नहीं आया। हाँ यानी बुद्धि, हमारे पास जो भी ज्ञान आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, ऐसा चित्त, कुछ है। मन, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, 4 चीजें यहाँ है, इसीलिए आकाश तत्व है। परमात्मा की प्राप्ति तो होनी, तो ये इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसके ऊपर जो शस्त्र आ रहा है यही होनी है, यही दिव्य दृष्टि खुलनी है। ये हमारे तालु, ये होता है ना, वो जो हमारी माएँ बंद कर देती है इस जगह पे तालु, वो इसी जगह है। और ये जल तत्व इसलिए है, आपके जल तत्व समझ में नहीं आया शायद, है ना। ये हाँ गुरुदेव, जल तत्व भी और वो नीचे का पृथ्वी तत्व भी, यानी जैसे हाँ, कि पृथ्वी तत्व। हाँ, क्योंकि वायु का तो समझ में आ गया कि वायु से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे वो जल और पृथ्वी हाँ का क्या मतलब है? हाँ, सुनो, जल तत्व ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, नाभि स्थान से नीचे के लेकर यहाँ तक, क्योंकि जितनी भी उत्पत्ति होती है उसका स्थान यही है। और नीचे पृथ्वी तत्व, क्योंकि पूरे शरीर में चाहे 250 किलो वजन हो, उसको सहन ये वाला हिस्सा करता है, घुटने से नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इसीलिए इस घुटने में मूवमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि इसके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, बुढ़े आदमी को कहते हैं। तो ये अब हड्डी तो ये इतनी सी है ना, लेकिन पूरे शरीर का वजन सहन करती है, पृथ्वी तत्व है। हमारे को इसी जगह खड़ा रहना, तो यही लोग यही तय करेंगे, नीचे वाले यही इसी पे खड़े होंगे, हाथों पे खड़े नहीं होंगे, इसलिए ये पृथ्वी तत्व है, सबसे मजबूत पार्ट। और किसी का कोई आया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर तीसरी करें क्लास की। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो
वो वहां तो सांस लेता नहीं है, तो फिर हाँ उसमें प्राण कैसे काम करता है, हाँ, यानी बिना सांस के प्राण कैसे काम करता है? योग का चैप्टर आएगा तब मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। बाकी अभी ये समझो आप कि जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम इसीलिए तो जब बड़े हो जाते हैं और कोई चीज हम ऐसे करके यूं बैठ जाते हैं, ऐसे घुटने में यूं करते हैं, हम कहते हैं सिक्स सेंस काम कर रही है, इसकी छठेंद्रिय यानी गर्भनाल। विष्णु को आपने देखा होगा, विष्णु की नाभि से प्रकट हुए थे ब्रह्मा, है ना, जो कमल के ऊपर ऐसे विराजमान है। जब माँ के पेट में होता बच्चा, तो ना तो वो लघु शंका करता है, न दीर्घ शंका करता है, इस्तेमाल सब करता है, वो भोजन भी करता है, सब कुछ करता है, लेट बात सारे कुछ करता है, लेकिन सिर्फ गर्भनाल के द्वारा। इसीलिए इसको ब्रह्मनाल बोलते हैं। इसीलिए जो 72,000 नाड़ियां है ना, वो यहीं से शुरू हुई है और वो यहीं से लेता है। इसलिए हम जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उसको भाई पौष्टिक चीजें दो, उसको बादाम दो, काजू दो, किशमिश दो, सारे वो लेता है, वो ग्रहण करता है। जबकि उनका फासला होता है, गर्भनाल के बच्चे के इतना फासला होता है, लेकिन यह सिस्टम परमात्मा के ऐसी कुदरत की लीला देखिए कि इतना सब कुछ होते हुए वो सारी चीजें वो ग्रहण करता है। तो अब क्लास को यही तीसरी की जाए। जिस भी सज्जन ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी हो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर देना, भेज देना, फिर मैं उसको मेरे हिसाब से करके और ग्रुप में डाल दूंगा। तो बुधवार को मिलेंगे। तब तक आप, जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे, तर्क नहीं करोगे, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। मेरा स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैं बार बार आपके आग्रह के ऊपर ये शुरू कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके प्रश्न बहुत पूछा करो। जितने पूछोगे मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ बोलो, कोई हाथ खड़ा कर रखा है किसने? किसी को पूछना कोई बात? तो जय श्री राम, ये तीसरी करते हैं। गुरुदेव, श्री राम, बुधवार को मिले। हाँ एक हाँ बार बोलो। वो बंद का आप एक बार फिर से बता देंगे क्या, क्योंकि वो ढोल वगैरह की जो आवाज आ रही थी उसमें। हाँ 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 हाँ, बंद तीन होते हैं हमारे, लेकिन तीनों जब मिल जाते हैं ना, तो उसको महाबंद कहते हैं। एक मूल बंद, एक उड्डयन बंद, एक जालंधर बंद। जल अंदर, इनका आप संधि विच्छेद करो, तीनों बंदों का समझ में आ जाता है। जल अंदर, उड्डयन का उड अयन, अयन कहते हैं स्थान को, उड्डयन उड़ना। मूल बंद, मूल मन स्थाई, बंद मन बंद। मूल बंद नीचे से शुरू होता है बंद का काम, ऊपर से शुरू नहीं होता हमेशा। कोई ऊपर से शुरू करता है तो इसका मतलब गलत करता है। नीचे से शुरू करो। हमारे गुदा द्वार का डिजाइन इस तरह का है, इस तरीके का, जिससे हम लेटरिंग वगैरह करता है वो स्थान। अगर कोई समझ में नहीं आया तो मैं अच्छी तरह समझाता हूँ आपको। ये ऐसे, तो इसको इस प्रकार करना, इसको इस प्रकार यानी गुदा द्वार को संकुचन करना, ताकि हमारी वायु बाहर नहीं निकले बल्कि और अंदर नीचे से और धक्का मार के ऊपर चढ़े। ये मूल बंद है। उड्डयन बंद, प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए। 8-10 लंबे लंबे श्वास लो और पेट को ऐसे करके और ऐसे अंदर कर दो, पेट को अंदर कर दो। लेकिन पेट को अंदर करोगे तो श्वास बाहर जाएगी आपकी। श्वास को येन केन प्रकार अंदर रखनी है, अंदर रखो और अंदर रखे, फिर और गुरुदेव का स्मरण करके और इस ठुड्डी को, ये जो खड्डा है हमारे इसमें जो करिए, ये वाला इसमें डाल दो, आंखें बंद कर लो और पद्मासन या सिद्धासन में से बैठ जाओ। 1 हफ्ते तक ये करो। आपको सबसे पहले तो तत्वों की जानकारी होगी और धीरे धीरे आप गुरुमुखी हो तो एक से एक जानकारी अंदर से होगी और गुरु कृपा हुई तो चैतन्य की अनुभूति भी होगी। गुरुदेव, यानी तो अब जैसा आपने कहा कि जितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं उतनी देर तक इसे करना है हमें। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्ती नहीं करनी है। हाँ हाँ। अब जैसे कि हर हाँ रोज अगर करते हैं इसको तो लगभग कितनी बार करना चाहिए, यानी 3 बार, 4 बार या 6 बार ऐसा? ये रिपीटेशन भी बोला था ना आपने इसका। देखो, हाँ हाँ देखो आयुष भैया, जब हमारा श्वास अच्छी तरह लेवल में आ जाए, आप दिन में 4 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, लेकिन रेगुलर नहीं कि अभी मैंने बंद किया थोड़ी देर बाद में वापस चालू किया। श्वास की गति तो नियमित हुई नहीं, वापस धर्रा पकड़ लिया हमने।
एक पेट जब भरा हो तब नहीं करना चाहिए, पेट भरे हुए को आलस्य आता है, इसलिए तब नहीं करना चाहिए। एक अगर कोई नशा पता करता हो तो तब नहीं करना चाहिए। आप 4 बार करो, 5 बार करो, श्वास नियमित होते ही फिर कर लो। जितनी बार ये करोगे ना, आपके श्वास की गति बढ़ेगी। यानी इस बार आप 2 मिनट रोक पाए श्वास को, तो अगली बार 3 मिनट रोकोगे, फिर 3.5, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ती जाएगी गति है। और जैसे जैसे गति बढ़ेगी ना, आपको अंदर की अंदरूनी आभास होने लगेगा, अंदर की दुनिया का, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होने लगेगा। तो गुरुदेव, क्लास को विराम करेंगे। गुरुदेव जैसे कि अगर मैंने अभी करा है ना, यानी हाँ, अगर अभी करा और उसके बाद तुरंत करना है या फिर रुकने के बाद में कभी तुरंत नहीं, तुरंत नहीं, तुरंत तो श्वास ही हमारा नियमित नहीं हुआ। तो थोड़ा रुके करो, घंटे भर रुके करो, अच्छा कर सकते हो आप। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। देखो, हमारे को बराड़ में करोड़ भगवान ने श्वास भरे इसमें, तो जितनी देर आप जालंधर लगा के रखोगे, आप 2 मिनट बचा के रखो तो 30 श्वास आपके बच गए, है ना। जी परमात्मा इतना दयालु है कि 30 श्वास आपके बच्चे, 30 वो अपनी तरफ से मिलाएगा, यानी 60 श्वास हो गए आपके। 60 श्वास आप ज्यादा जियोगे आगे। और एक दिन में आप कल्पना करो कि अगर 1000 श्वास बचाए तो 1000 परमात्मा की तरफ से मिलाए तो 2000 श्वास आगे आप जियोगे, आगे अंत में, मतलब आपकी आयु बढ़ेगी। तो बहुत सारे फायदे इससे। तो योग का चैप्टर आएगा जो मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो अपनी क्लास को यही विराम करें, जी गुरुदेव। बुधवार को मिलेंगे। श्री राम। प्रणाम जय श्री राम। जय प्रणाम श्री राम। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। रिकॉर्डिंग भेज देना जिसने भी करी हो।